रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आपको 20-80 फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ये 20-80 फार्मूला क्या होता है बोर्ड परीक्षा में 90% लाने के लिए? तो चलिए फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि आपके सिलेबस में 20% ऐसे पढ़ाई होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। अर्थात जो आपके सिलेबस है उसमें ऐसी 20% जरूर ऐसी पढ़ाई होगी जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले उसे समाप्त कर देने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। आपको नेक्स्ट ट्रिक को अपनाना है कि प्रत्येक विषय पर बराबर समय दे। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि उसकी जो मेन सब्जेक्ट है उसी पर फोकस करते हैं और खास करके हिंदी इंग्लिश पर फोकस नहीं करते हैं। सोच कर देखिए कि यदि आप हिंदी इंग्लिश पर फोकस नहीं कर रहे हो तो आपका अच्छा स्कोर कैसे आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैथ में, साइंस में यदि 100 में 100 आ जाए और हिंदी इंग्लिश में ना आए तो आपका बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे मार्क्स आएगा। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर लिखा गया है कि आपको हर दिन पूरे विषय को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि उसकी जो मेन सब्जेक्ट है वही को पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। आप कोशिश कीजिएगा आपके पास जितने सब्जेक्ट है सबको रोज दिन पढ़ना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास उसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज साइंस पढ़ लिए तो कल मैथ पढ़ेंगे, ऐसा कीजिएगा तो आप बिल्कुल नहीं टॉप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व जरूर करें। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का मतलब होता है जो पुराने साल का क्वेश्चन पेपर है उसे सोल्व जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से बहुत सारे फायदा होता है। जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, यह भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसी अनुसार आप मेहनत कीजिएगा, यानी तैयारी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि कम से कम 5 साल पुराने पेपर का सोल्व करें। आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने का। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान दें। यदि आपको लगता है कि मेरी यह सब्जेक्ट वीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको आपसे बेहतर आपके टीचर भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी सबसे वीक सब्जेक्ट कौन है। तो उस पर आप कोशिश कीजिएगा थोड़ी ज्यादा ध्यान देने के लिए। आप कोशिश कीजिएगा उस पर 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा समय देने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि यदि आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे भी समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि रेगुलिटी बनाकर पढ़े, अर्थात कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा कि आज 10 घंटा पढ़ लिए और कल 1 भी घंटा नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे कीजिएगा तो आप टॉप नहीं कर सकते हैं। आप जितना देर पढ़े लेकिन रोज दिन पढ़िए। यदि आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आप रोज दिन पढ़िए, नहीं कि आज चलो 15 घंटा पढ़ लेते हैं, कल 1 भी घंटा नहीं पढ़ेंगे। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करें। फ्रेंड्स, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जो सुबह का 4 बजे से 7 बजे होता है ना, वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, एक स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड होता है। यदि आप 4 से 7 के बीच में जो भी कुछ पढ़िएगा वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। जब आपको कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा तो आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, आप 24 घंटा में कितना घंटा पढ़े कभी मायने नहीं रखता। यदि आप 4 से 7 के बीच में 3 घंटा पढ़ते हैं ना तो काफी मायने रखता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सीक्रेट को जानते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट है कि रोज दिन 7 से 8 घंटा पढ़ाई करें। कम से कम आपको मिनिमम
7 से 8 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सच में यदि आपको बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करना चाहते हो तो आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा और फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पढ़ाई करते वक्त आपकी माइंड को जो डिस्ट्रैक्ट करे वैसी चीज से दूरी बनाकर रखिएगा यदि टॉप करना है तो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रटिए नहीं समझिए, क्योंकि रटा हुआ विद्या ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, लेकिन समझा हुआ एक विद्या काफी दिनों तक याद रहता है, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में काफी लंबे समय तक याद रहना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए आप रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक को कैसे समझा जाए इसके लिए हमने एक फार्मूला को बनाया है। उस फार्मूला का नाम है एभी के फार्मूला। क्या उस फार्मूला का नाम है? एभी के फार्मूला। चलिए फ्रेंड्स इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ए से हो जाएगा ऑडियो। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ लिया है उसका एक ऑडियो फॉर्म बनाकर उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यदि आप फिल्म देखते हो तो आपको काफी दिनों तक याद रहता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप उसका ऑडियो फॉर्म बना लेते हो तो काफी दिनों तक याद रहेगा। फ्रेंड्स उसके बाद लिखा गया है भी से क्या हो जाएगा? वीडियो। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जो भी कुछ टॉपिक पढ़ लिया है उसका वीडियो देखने का, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको काफी दिनों तक याद रहेगा। फ्रेंड्स कैसे होता है? काइनेटिक। इसका मतलब है क्या? आपने जो भी कुछ टॉपिक पढ़ा है उसे बिना छू कर फील कर याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा कीजिएगा तो आपको काफी दिनों तक याद रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लिखा गया है कि VVI प्रश्न का एक अलग नोट्स बनाए। सच में फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि ये VVI प्रश्न है जो बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है तो उसका एक अलग कॉपी बना लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि रिवीजन जरूर करें। सच में फ्रेंड्स आप कितना पढ़ाई किए मायने नहीं रखता, लेकिन रिवीजन काफी मायने रखता है। ठीक है, तो रिवीजन करने का हम आपको तरीका बताते हैं कि आपने सोमवार से शनिवार तक जितने कुछ पढ़े हो उससे संडे के यानी रविवार को पूरे का रिवीजन कर लीजिए। फिर उसी प्रकार महीने के 3 दिन पहले आपने महीने में जितने कुछ पढ़ाई किए हो उस सारे का रिवीजन कर लीजिए, और आपके एग्जाम के आने से 2 महीना पहले फिर से पूरे का रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। जब फ्रेंड्स आपको याद रहेगा तो बोर्ड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ छोटा छोटा बात लिखा गया है कि हेल्थ। सच में फ्रेंड्स एक स्टूडेंट के लिए ना हेल्थ भी काफी जरूरी हो जाता है। सोच कर देखिए यदि आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हेल्थ को ठीक करने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। आप सुबह में जगिए, उसके बाद व्यायाम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आप कोशिश कीजिएगा कि 24 घंटा में 8 से 10 गिलास पानी पीने का। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी हेल्थ काफी ठीक रहेगी, और साथ में आपको जंक फूड भोजन से दूर रहना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी पौष्टिक भोजन है यानी पानी से बने हुए भोजन है वैसे ही भोजन को लेने का, ताकि आपकी जो शरीर है ना काफी स्वस्थ रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद भी कुछ पॉइंट लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान दें। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर बराबर समय दे और दोनों को बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। फ्रेंड्स उसके बाद लिखा गया है कि हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दे। सच में फ्रेंड्स एक टॉपर्स के लिए ना हैंड राइटिंग भी काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो हैंड राइटिंग देखकर ही आपको मार्क्स देंगे। सच में फ्रेंड्स यदि आपको बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करना चाहते हो तो हमारे द्वारा समझाए गए सारे पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे, और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।